बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। सामाजिक विज्ञान में हमारे 3 पार्ट है, जिसमें से हमने पहले हमारा अतीत का पूरा का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। अब हम यहाँ पर संसाधन एवं विकास जो बुक है, अब आपकी जो सेकंड बुक है संसाधन एवं विकास, उसका अध्याय नंबर 1 संसाधन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए हमारा संसाधन का पहला पार्ट जो है संसाधन, उसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लेते हैं और समझते हैं। और उसके पहले प्रिय बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बहुत अच्छे से मैं आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहा हूं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपकी बहुत ही वो बात है। इसके लिए प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर भी कर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। संसाधन मतलब कि हम जो भी वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए या हमारे जो दूसरी वस्तुएं हम उपयोग करते हैं वो सब क्या है, संसाधन है। तो देखो, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे अगर आपको मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो आप किसका सहारा लेते हैं, बस का सहारा लेते हैं। बस क्या एक संसाधन है आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार पहले का हो गया। दूसरा, पेटेंट क्या है, पेटेंट किसे कहते हैं? तो पेटेंट क्या है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका तात्पर्य होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, जिस पे एक ही अधिकार हो। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अभी आपको पता है कि संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। अब 2 प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक और मतलब मैं आपको बता दूं पहले, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो यहाँ पर हम ओनली संसाधनों के प्रकार के बारे में लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा डिटेल तो है नहीं जो हम पूरा संपूर्ण कर लें। इसके लिए हमने यहाँ पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, और दूसरा कौन सा है, मानव निर्मित संसाधन, पुल, सड़क, मशीन और वाहन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ आ गया, अब आपके सामने वही प्रश्न क्या कह रहा है, वाला प्रश्न कह रहा है। अब आपसे प्रश्न नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, नवीकरणीय वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। मतलब कि हमने एक बार उपयोग कर लिया जिसका, और उनका पुनः उपयोग कर रहे हैं और पुनः पूरित हो जाते हैं, लिखा है क्या नहीं। तो इसमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे हम सौर ऊर्जा की बात कर सकते हैं, ठीक है, या सूर्य की बात कर सकते हैं। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, मतलब कि हम जितना उपयोग का भंडारण है उतना ही उपयोग कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला या पेट्रोल, जैसे कोयला या पेट्रोल। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में लिखिए। जैसे लौह अयस्क, यहाँ पर हमसे तालिका में क्या पूछा है, वाणिज्यिक मूल्य और जिनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे यहाँ पर मनोहर सबसे पहले लौह अयस्क था तो उसका मूल्य होता है, इसके लिए वो यहाँ आ जाएगा। मनोरम दृश्य, मनोरम दृश्य कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है मनोरम दृश्य का, वो यहाँ आ जाएगा। कृषि भूमि, कृषि भूमि का मूल्य होता है, इसके लिए यहाँ आ जाएगा। कोयला, कोयला का भी मूल्य होता है। लोकगीत कोई मूल्य नहीं होता, यहाँ आ जाएगा। और दादी माँ के घरेलू नुस्खे, नुस्खे या नुस्खे है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कोई मूल्य नहीं होता है क्योंकि। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 6वां प्रश्न है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कार्यों पर निर्भर करता है। इसलिए पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न क्या है, कोई 5 मानव निर्मित
निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। मतलब कि ऐसे कोई 5 संसाधन बताइए जिनका उपयोग काम कार्यों के लिए किया जाता है, काज कार्यों के लिए किया जाता है और वो जो है वह मानव के द्वारा निर्मित हो। तो पहला तो पुल आपने देखा होगा, नदियों के ऊपर या कहीं पर भी रोडों के ऊपर बनाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से, या नदी को पार करने के लिए सड़क, ये तो सब जानते हैं। मशीन, वाहन और मकान, ये सब क्या हैं, कोई 5 प्राकृतिक निर्मित मानव संसाधन हैं। आगे मानव निर्मित संसाधन थे। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और योग्यता से है, और इसे हम मूल्यवान कैसे बना सकते हैं, जब हम एक संसाधन का बहुत अच्छे से उपयोग करें और उस संसाधन को जैसे का वैसा ही बचा के रखना चाहें या उसे नष्ट ना होने देना चाहें, तब वह मूल्यवान बनाया जा सकता है। आप इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना, इसके लिए हमने थोड़ा छोटा लिख दिया आप लोगों को लिखने के लिए। संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। बहुत अच्छे, देखो पहला उपाय क्या है संसाधनों को अच्छे से रखने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करे और वस्तुओं की पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। फिर लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाएं, मतलब प्लास्टिक के थैले उपयोग नहीं करना है। बहुत ही सतर्क रहूंगी और कागज व्यर्थ ना करूंगी, ऐसे उपायों का प्रयोग करें। और मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। इस प्रकार से आप संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखो, सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। पहला क्या है, देखो सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें, मतलब कि जीवन में जो भी आपके सामने स्थितियां हैं उसे स्वीकार करो और उसी को अपने अंदर अच्छे से ढालो। अगला, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना तीसरा, और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को कम से कम करना। तो इस प्रकार से सतत पोषणीय विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखा हमने अभी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया हमारे अध्याय नंबर जो 1 था संसाधन उसका। अब हम अगले वीडियो में 2nd अध्याय करने वाले हैं, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर भी अवश्य करना बच्चों। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।